Hey, hello, welcome back MBA aspirants. Welcome to this new video, guys. So this is a very important video for those students who will be attending the vacant rounds, जो eagerly wait कर रहे हैं कि vacant seats के round कब start हो, कब उनको admission मिले. तो this is a very important videos for those students because there are certain things that you need to take care of. वरना सारी गड़बड़ हो सकती है, राइट फ्रॉम योर कैप 3 एडमिशन टू योर वेकेंट सीट्स, सारी चीजें कैसे अलाइन करनी चाहिए अगर आप इस वेकेंट सीट्स के पीछे भाग रहे हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. तो पहले तो डेट्स समझना इंपॉर्टेंट है. होप यू आर अवेयर अबाउट दिस पर्टिकुलर डेट. और जो आपका वैकेंट सीट राउंड चालू होगा व्हेन यू विल बी एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द वैकेंट सीट्स, दैट विल बी ओनली आफ्टर योर कैप 3. तो अगर आपको कोई अभी बता रहा है कि वैकेंट सीट शुरू हो गए, किसी इंस्टीट्यूट ने कोई एडवर्टीजमेंट लगा दिया है, तो गाइज इट इज एवरीथिंग इज फेक. बिकॉज अब जब तक तुम्हारा कैप 3 का एडमिशन खत्म नहीं होता, विच इज योर दिस 20th पॉइंट, 4th to 6th ऑफ द थिंग, तब तक कॉलेज लिस्ट नहीं डाल सकता वेकेंट राउंड के लिए, क्योंकि तब तक उनको पता ही नहीं चलेगा कि कितने सीट्स वेकेंट है. 21st अगर पॉइंट पढ़ते हो तो वहां पे बताया गया है कि कॉलेजेस को, इंडिविजुअल कॉलेजेस को डिस्प्ले करने पड़ेंगे उनके वेकेंट सीट्स, और वो अलग अलग मोड है. ट्रस्ट मी, कुछ कॉलेजेस सिर्फ अपने नोटिस बोर्ड पे चिपकाते हैं. They don't even show it on their website, they don't even show it on like any newspaper. तो make sure, अगर आपको पता है आपके टारगेटेड कॉलेज कौन से और उसकी एड अगर आपको नहीं दिखती है कहीं पे, तो make sure you are visiting, और किसी, या फिर अगर आप उस सिटी में प्रेजेंट नहीं हो तो किसी और को भेज सकते हो उस पर्टिकुलर कॉलेज में, क्योंकि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देयर वाज 2 years बैक देयर वाज अ केस जहाँ पे एक बड़े कॉलेज ने, वोंट नेम द कॉलेज, उन्होंने उनका जो वेकेंट सीट की चीज है, एक ही सीट वेकेंट थी, उसका सिर्फ नोटिस बोर्ड पे लगा दिया. ट्रस्ट मी, नन ऑफ दी स्टूडेंट्स वर अवेयर अबाउट दैट थिंग. उनको लगा इतने बड़े कॉलेज में क्या ही सीट वेकेंट होगी, राइट. तो इसीलिए दे वर अनअवेयर ऑफ द थिंग. इट वाज अ रियली बिग कॉलेज टू गेट. और जिस स्टूडेंट ने वो देखा, उसकी परसेंटाइल बहुत कम होके भी उसको उस पर्टिकुलर कॉलेज में एडमिशन मिला, जस्ट बिकॉज ही वाज देयर टू सी द पर्टिकुलर नोटिस बोर्ड, या उसको किसी ने इन्फॉर्म किया होगा फ्रॉम द कॉलेज. तो गाइज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसीलिए समझ लो, आप भरोसे पे बैठोगे कि यार वेबसाइट पे दिखेगा, वेबसाइट पे दिखेगा नहीं दिखेगा, दैट इज अप टू द कॉलेज. एवरीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू वेकेंट सीट इज विथ रिस्पेक्ट टू कॉलेज. उस पे सीईटी सेल का, डीटी का कोई भी से नहीं होता है. तो इसीलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर यू टू अंडरस्टैंड. जैसे ही 8 तारीख आती है, प्लीज मेक श्योर यू आर एबल टू चेक एवरीथिंग. जहां पे नहीं दिख रहा है, कॉन्टैक्ट द कॉलेज. अगर आप ट्राई करोगे फोन लगाना, तो फोन पे कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, अभी बता दे रहा हूँ, ठीक है. सो मेक श्योर यू आर डूइंग दिस पर्टिकुलर थिंग. नेक्स्ट इज, विल देयर बी वैकेंसीज? 100% श्योर गाइज, होने ही वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं अभी भी सेकंड राउंड में इतने सारे वैकेंट सीट्स थे. तो सेकंड राउंड में थर्ड राउंड के ऊपर जाएंगे और ये ड्रिल डाउन इफेक्ट होगा, और बहुत सारे कॉलेजेस में वैकेंट सीट्स होने वाले. राइट फ्रॉम योर सिम्सरी एंड वेलिंगकर में भी चांसेस है वैकेंट सीट्स की, ओके. तो इसीलिए अगर आप वेट कर रहे हो तो प्लीज डोंट लूज होप्स, एंड प्लीज मेक श्योर यू आर अप्लाइंग फॉर दिस पर्टिकुलर सीट. हाउ इज द प्रोसेस? प्रोसेस इज वेरी सिंपल गाइस. पहले एडवर्टीजमेंट डालेंगे वो लोग, मैंने जैसे बोला है, प्लीज चेक फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ. तो ये प्रोसेस जो होगी ये डिपेंड करेगी, बट मोस्ट प्रोबेबली ऑफलाइन प्रोसेस होती है. ऑनलाइन सिर्फ दे कैन आस्क यू टू अप्लाई. मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे कॉलेजेस बता देते हैं कि इस दिन अप्लाई करना है, एक तो उनके वेबसाइट पे, या फिर गूगल फॉर्म जैसी कुछ चीजें डालते हैं, या फिर सीधा ऑनलाइन भी बुला सकते हैं. सो बी रेडी फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोसेस. फिर कॉलेज एप्लीकेशन के बाद डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाती तुरंत दूसरे या तीसरे दिन में. यू हैव टू चेक फॉर द मेरिट लिस्ट, और तुरंत उसके दूसरे दिन यू हैव टू विजिट दैट पर्टिकुलर कॉलेज एंड यू हैव टू टेक द एडमिशन. टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट रखा होता है, तो इसीलिए अगर आपको लगेगा 8 दिन मिलेंगे, जैसे अभी कैप में चल रहा था, बड़ा बड़ा गैप आ रहा है, राइट. ऐसे गैप्स नहीं होंगे फॉर योर इंस्टीट्यूशनल सीट्स या फिर योर वेकेंट सीट्स. सो मेक श्योर कि आप मेरिट लिस्ट डिस्प्ले होते ही अगर आपका नाम दिख रहा है, या आपको कोई भी क्वेरी है, यू क्विकली अप्रोचिंग द पर्टिकुलर कॉलेज. कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपके परसेंटाइल ऊपर होके भी आपका नाम वहां पे नहीं है, कैन जस्ट क्रॉस वेरीफाई विद द कॉलेज, ओके. नेक्स्ट इज, शुड आई टेक एडमिशन इन कैप 3? सबसे बड़ा क्वेश्चन है. कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर मुझे कैप वैकेंट सीट्स के लिए जाना है, मेरा तो स्कोर बहुत अच्छा है, तो मैं कैप 3 में तो नहीं लेने वाला, क्योंकि मुझे इसके नीचे कॉलेज नहीं चाहिए. गाइज, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग. वेकेंट सीट्स में पहले डे 1 से बोल रहा हूँ, वेकेंट सीट्स गारंटीड सीट्स नहीं होते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आप श्योर हो वेकेंट सीट मिलने वाली, तो ये आपका, आई डोंट नो यू आर लिविंग इन विच वर्ल्ड. तो मेक श्योर आप कैप 3 में कंपल्सरी एडमिशन ले रहे हो, अगर आपको इस साल में एडमिशन लेना है. अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई मुझे ये कॉलेज नहीं मिला वेकेंट सीट में, तो मैं रिपीट करूंगा, तो बात अलग है. बट इफ यू वांट अ कॉलेज, कैप 3 में एडमिशन ले लो, फिर वेकेंट सीट्स को अप्लाई करो. Please don't fall trap to any wrong things that are spread in the market.
ओके, नेक्स्ट इज कॉन्स ऑफ वेकेंट राउंड, ये भी सुन लो। पहले तो चीज सुन लो, मैंने जैसे बोला दिस इज नॉट अ श्योर शॉट सीट। अभी एक और चीज बता देता हूँ, कुछ कॉलेजेस बैकएंड पे भी अपनी सीट्स भर सकते हैं। ओके, इट इज वेरी सब्जेक्टिव, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम बिग नेम्स, बट ऐसे कुछ कॉलेजेस है मार्केट में जो वेकेंट सीट्स अपने हिसाब से भर लेते हैं। ठीक है, इट इज वेरी सब्जेक्टिव एंड इट इज नॉट एट ऑल अ वेरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। ओके, तो ये बहुत बड़ा कौन है, इसीलिए उसके ऊपर मत बैठो। नेक्स्ट इज आपको फी पूरी भरनी पड़ेगी ओपन कैटेगरी की, आप कोई भी कैटेगरी को बिलोंग करो, तो इफ यू आर रेडी टू पे द फुल फीस तो आप वेकेंट राउंड के लिए जा सकते हो। नेक्स्ट, बहुत सारे केसेस में आप स्कॉलरशिप्स वगैरह के लिए एलिजिबल नहीं होते हो अगर आप वेकेंट राउंड से जाते हो तो दीज आर सम ऑफ द मेजर कॉन्स ऑफ योर वेकेंट राउंड। नेक्स्ट इज एडमिशन कैंसिलेशन। ये किस लिए जरूरत पड़ेगा, मैंने जब जैसे बोला कि कैप 3 में एडमिशन ले लो, उसके बाद अगर वेकेंट सीट में कोई अलॉटमेंट मिलता है, डिस्प्ले होता है आपका नाम, तो आपके जो पहले वाले इंस्टीट्यूट है उससे तुरंत एडमिशन कैंसिल कर दो। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 घंटे में आपका एडमिशन कैंसिलेशन होके आपकी प्रोसेस होके आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। सबसे बड़ा कंसर्न स्टूडेंट्स का क्या होता है मैं बताता हूँ। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम सबमिट करते हैं हमारे कॉलेज के पास, राइट, जिसमें एडमिशन लिए। अभी स्टूडेंट्स को ये सवाल आता है कि अगर मुझे 2 दिन में एडमिशन लेना है तुरंत, तो मैं कैसे पॉसिबल होगा। गाइज, ये पॉसिबल तभी होगा, ऑफलाइन चले जाओ, फिजिकली चले जाओ उस पर्टिकुलर कॉलेज में, कैंसिलेशन का एप्लीकेशन दे दो, तुरंत वो लोग देते। दे आर नॉट लाइक कॉलेजेस ऐसे नहीं करते, उनको पता होता है स्टूडेंट्स का करियर का सवाल है, तो दे क्विकली डू इट। 2-3 घंटे में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ सारी चीजें मिल जाती। तो इफ यू फील कि कैंसिलेशन बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। फी भी अगर आप देखोगे, आप अगर तुरंत 12th तक अगर एडमिशन कैंसिल करते हो तो आपका हार्डली 1000 रुपीज कटेगा, उसके ऊपर आपका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज कट नहीं होगा। दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अगर आपको कोई कॉलेज बोलता है 12 तारीख तक, 12 सितंबर तक कि आपका 50% 30% कट होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। वहां पे मेंशन्ड एग्जैक्टली इन द सर्कुलर कि सिर्फ 1000 रुपीज कट होंगे। बट उसके बाद अगर आप 10-15 दिन बाद जाके कैंसिल कर रहे हो तो गाइज आपका 100% कॉलेज के पॉलिसी के अकॉर्डिंगली 10-20-30% कट हो सकता है। ओके, तो पूरी फीस तो कट बिल्कुल नहीं होगी, ये भी टेंशन मत लो, डॉक्यूमेंट्स भी तुरंत 2-3 घंटे में मिल जाएंगे। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीकेंड राउंड गाइज। और सबसे बड़ी चीज गाइज, स्टे अवे फ्रॉम द पीपल हु आर क्लेमिंग टू टेक डोनेशन, या आपको डोनेशन देके एडमिशन मिल रहा है। मुझे लिटरली 5 से 7 स्टूडेंट के कॉल आए सेइंग कि सर हमें ये XYZ कॉलेज है, इसमें एडमिशन मिल रहा है, 6 लाख डोनेशन भरना है, 4 लाख डोनेशन भरना है, भर दे क्या। प्लीज गाइज, अभी तक ऐसा कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ है। पहले तो कैप राउंड चालू है, तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आपके बैकएंड पे कोई एडमिशंस हो रहा है। अगर होते भी है कुछ कॉलेजेस में, वो कैप राउंड के बाद ही होते हैं, और उसके ऊपर भी भरोसा मत करो। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हु आर स्कैम्ड एवरीवेयर फॉर 5-10 lakhs. प्लीज डोंट फॉल इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग। अगर आपको बहुत ही जानना है, गो टुवर्ड्स द इंस्टीट्यूट और चेक कर लो। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज।